जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ़ोकस की बड़ी बात तो हो गई है, लेकिन मैं अभी फ़ोकस को अपनी इबादत के साथ में थोड़ा सा कनेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। हम कहते हैं नॉर्मली कि यार हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज में मतलब ऐसी सारी चीज़ें हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अल्लाह से कनेक्ट भी हो पा रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे अंदर ख़यालात आते हैं। तो मेरे ख़्याल में ख़यालात तो सबके मतलब ज़हनों में आती हैं। आजकल हम आदत कर रहे हैं, बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी आदतों को अल्लाह जो है अपनी इबादत में कबूल फरमा। तो हमने फ़ोकस मतलब जैसे अपने काम में फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं, और अपने कामों में हम फ़ोकस लाते हैं इस हिसाब से कि रिज़ल्ट जो है वो प्रोडक्टिव हो। तो हम अल्लाह से अगर राब्ता रखते हैं, हम कुर्बत अल्लाह की चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी हमें थोड़ा सा फ़ोकस होना चाहिए। मतलब पॉइंट से मैं इसको मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि एक मस्जिद में नमाज हो रही थी, और मतलब बहुत ज़्यादा लोग इमाम के पीछे मुक्तदी खड़े हुए थे। तो जैसे ही सलाम इमाम ने फेरा, तो उसमें से मुक्तदियों का एक ग्रुप था जो कह रहा था कि इमाम साहब जो हैं वो गलत हो गए और 3 रकात जो हैं मतलब पढ़ी हैं। दूसरा ग्रुप था नहीं, वो बिल्कुल इस बात पे अटके हुए थे कि नहीं, इमाम साहब ने 4 रकातें पढ़ी हुई हैं। तो मतलब इन दोनों के दरमियान जो है बिल्कुल बहस व मुबाहिसा हो रहा था। कोई इमाम को कह रहा था कि आपने 3 रकातें पढ़ी हैं, कोई इमाम को कह रहा था आपने 4 रकातें पढ़ी हैं। साइड में एक बंदा बैठा हुआ था जो कि कुछ नहीं कह रहा था, बस उसका सर नीचे था, और मतलब उस महफ़िल में बिल्कुल वो शामिल ही नहीं हो रहा था, जो कि बहस व मुबाहिसे का महफ़िल था जो कि इमाम को कह रहे थे। तो उसमें से एक बंदे ने आवाज़ लगाई उस बंदे को कि आप क्यों इतने खामोश बैठे हैं? आप बताएँ कितनी रकातें पढ़ी हैं? तो वो बंदा थोड़ा-सा मतलब हँसा और फिर जवाब दिया कि मेरे हिसाब से पक्का जो है इमाम ने 4 रकातें पढ़ी हैं, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ उस चीज़ पे कि इमाम ने 4 रकातें पढ़ी हैं, 3 नहीं पढ़ी हैं। तो बंदे ने पूछा कि आप क्यों मतलब इतना श्योरिटी के साथ ये बात कह रहे हैं, और इतना कॉन्फिडेंट है आप इस चीज़ पे कि आप कह रहे हैं कि नहीं, इमाम साहब ने 4 रकात पढ़े हैं? तो वो बंदा कहने लगा कि मेरे असल में 4 बिज़नेसेस हैं, ठीक है जी, और मैंने हर एक रकात में जो है एक बिज़नेस की मैंने मतलब अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा था। फर्स्ट रकात हो रही थी तो मैंने उसमें एक अपने बिज़नेस की मैंने सारे फाइनेंसेस कवर किए, दूसरे में किए, तीसरे में किए, चौथे में किए। तो मेरे ख़्याल में फिर जब चौथा कंप्लीट हो गया तो इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। तो और तो मेरे कुछ बिज़नेसेस है नहीं कि मैं उस हिसाब में कैलकुलेट करूँ। तो मेरे हिसाब से मेरे चारों बिज़नेसेस हो गए, तो मेरे हिसाब से जो है मतलब इमाम साहब की 4 रकातें हो गई। ठीक है जी। इसका मकसद ये है कि हम अगर अपनी नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तो हम अपना कारोबार अपने साथ लेके चलते हैं मस्जिद में। हम अगर इमाम के पीछे खड़े होते हैं, तो हम अपना कारोबार, अपनी अज़ियतें, अपनी सारी चीज़ें जो हमारे ज़हनों में सवार हैं, उनकी कैलकुलेशन हम सारी नमाज़ों में करते हैं। ठीक है जी। अपने कामों में तो बिल्कुल मसरूफ़ होते हैं। बॉसेस अगर हमें कोई काम दे, या प्रोजेक्ट्स के हमारे कोई काम हो, या स्टडी का हमारा कोई काम हो, तो वो बड़ी फ़ोकस से हम करते हैं, लेकिन जब हम नमाज़ में आते हैं, तो नमाज़ में फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बिल्कुल अटक जाती हैं। अच्छा, ये आजकल के फितने का दौर है, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आएँगी, ज़रूर आएँगी, लेकिन हमने इस चीज़ को तो इस चीज़ पे फ़ोकस करनी है कि हम अपनी ज़हन को, अपने माइंड को इस चीज़ पे ट्रेन करें कि ये ख़यालात आएँगे, लेकिन हमने दोबारा फ़ोकस की तरफ लेके आना है। जैसे हमारा माइंड डाइवर्ट होगा तो दोबारा से हम फ़ोकस की तरफ आएँगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक दफ़ा जो है मतलब हमारे ख़यालात डाइवर्ट हो गए और फिर उसी चीज़ पे हम अटके रहें और अपना हिसाब-व-किताब हम करते रहें। क्योंकि वो इब्लीस की बात है, शैतान की बात है, ठीक है। कहता है कि लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं खड़ा हूँगा उसी रास्ते में, ठीक है। अगर मैं वेट करूँगा एक बंदे का उसी रास्ते में, ठीक है, कि वो अगर उस बंदे का स्ट्रेट रास्ता हो, वो अगर सही की तरफ जा रहा हो, ठीक है जी, वो अगर नेकी की तरफ जा रहा हो, वो अगर खुदा के साथ फोकस की तरफ जा रहा हो, तो मैं उस बंदे को ड्रैग आउट करूँगा उस चीज़ से, ठीक है जी। तो ख्यालात ज़रूर आएंगे, ठीक है, लेकिन हमने अपने आप को शैतान के हवाले नहीं करना है। ख्यालात ज़रूर आएंगे, लेकिन हमने शैतानी ख्यालात को अपने ऊपर हावी नहीं करना है कि जो वो वाली बात है लाक़ुदन्नहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, के वो सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे ऊपर इम्पोज़ हो जाएँ और हम अपने आप को शैतान के हवाले करें, और जो चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हमारे अल्लाह के साथ कुर्बत बढ़े, तो वो बिल्कुल वहाँ से थोड़ा-सा डाइवर्जेंट इख्तियार करती हैं और वो चीज़ें वहाँ से डाइवर्ज होती हैं। तो हम फितने की दौर में क्या करते हैं? तो फिर इसी हवाले से किसी ने एक पीर से पूछा कि ये तो फितने का दौर है, ख्यालात आते हैं ज़हनों में, इसी तरह-तरह की चीज़ें आती हैं, तो हमने क्या करना है? बिल्कुल हम अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो पीर ने उसको जवाब दिया कि फितने
کا دور ہے اور ہم اسی درمیان اگر فار ایگزامپل ہم خدا کی عبادت کے لیے ہم کھڑے ہیں اور خدا کی عبادت ہم کر رہے ہیں اور ہم اپنے مائنڈ کو تھوڑے ٹائم کے لیے ڈائیورٹ کریں اسی چیز پہ کہ نہیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور پھر ہم اسی چیز پہ فوکس کریں, عبادت پہ فوکس کریں, اللہ کی قربت پہ فوکس کریں, تو میرے خیال میں اللہ جو ہے ہمیں اس کا اجر دے گا, کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے, شیطان بالکل ہمارے اوپر حاوی ہے. تو یہ خیالات ہمارے ذہنوں میں ضرور آئیں گی, اس کو ہم ٹال نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان خلل ڈائریکٹلی پیدا کریں گے, لیکن ہم نے اس چیز کو کنٹینیوس نہیں کرنا ہے کہ ہم نے 4 رکعتوں میں 4 بزنسز کا حساب کرنا ہے. چلیں ایک فار ایگزامپل آپ کے ذہن میں خیالات آ گئی کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے بزنس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, نماز میں خیالات آتے ہیں کیونکہ شیطان آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن آپ نے دوبارہ سے اپنی سجدے پہ فوکس کرنا ہے, خدا کے ساتھ تعلق پہ فوکس کرنا ہے اور آپ نے دوبارہ سے اس چیز پہ آنا ہے. تو اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ہم جو ہے عادت کرتے ہیں اللہ عبادت پہ قبول فرما. میں یہ سینٹینس بہت سارا کہتا ہوں, لیکن عادت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ عادت بھی ہماری مطلب فوکس کے ساتھ ہونی چاہیے. مینجمنٹ کی جو ہم ہیبٹ اپنے اندر اپناتے ہیں, مینجمنٹ کی جو چیزیں ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اسی طرح ہم نے انہی چیزوں میں بھی اپنی ہیبٹس کو, اپنی عادات کو ہم نے پرماننٹلی اپنے اندر جو ہے وہ ٹوسنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اپنے اندر جو ہے وہ چیز اپنانی ہے کہ ہم فوکس پہ رہیں گے, ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا لیکن ہم دوبارہ سے اس چیز کو اپنے سمت میں لے کے آئیں گے. تو فوکس 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 اگر ہم کہیں تو دنیا میں بھی فوکس, آخرت کے کام میں بھی فوکس, اور جتنا ہمارا فوکس دونوں چیزوں کا اسٹرانگ رہے گا, پیرالل ساری چیزیں ہماری فوکس سے جائیں گی, تو میرے خیال میں ہم اپنے کاموں کو بڑے اچھی طریقے سے ہم آگے کیری کر سکتے ہیں. جو شیطانی خیالات ہیں, ہم اپنے آپ کو شیطانی خیالات کی سپورٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے. تو پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.